उधर महाराष्ट्र में ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आरटीओ सख्ती और नोटिस जारी करने के बाद गैर मराठी ड्राइवर्स का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। अब इस बढ़ते विवाद के बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गैर मराठी को काम चलाऊ मराठी भाषा आनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। मुंबई को दौड़ाने वाली टैक्सी और ऑटो रिक्शा के पहिए अब भाषा के विवाद में उलझ गए हैं। सड़कों पर उतरे गैर मराठी ड्राइवर आरटीओ की कार्रवाई और स्थानीय स्तर पर मिल रही धमकियों से बेहद आक्रोशित हैं। प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों का आरोप है कि नियम लागू होने के बाद कुछ लोग उन्हें रोककर मराठी सीखने की धमकियां दे रहे हैं। रास्ता रोको प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर भारी जाम लग गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी ड्राइवर शामिल हुए थे। सड़कों पर बढ़ते विरोध और प्रवासियों की चिंता के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने हिंदी भाषी ड्राइवरों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार भाषा के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। ये सारे लोग, और इनमें से तो कई लोग 3-3 पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारी संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। इसलिए यह प्रयास है कि इनमें से जिनको भाषा काम चलाऊ भी नहीं आती, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। कोई किसी के ऊपर अन्याय न हुआ है, न हमारी सरकार होने देंगे। दरअसल विवाद की शुरुआत 20 अगस्त से हुई, जब आरटीओ के अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में मराठी भाषा न जानने वाले चालकों के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू किया था। प्रदेश में 8000 से ज्यादा ड्राइवरों की भाषा जांच की गई। मुंबई समेत पूरे प्रदेश में 1268 प्रवासी ड्राइवरों को नोटिस थमा दिया गया। आरटीओ ने ड्राइवरों को भाषा सीखने के लिए 1 महीने का समय दिया। 1 महीने में मराठी भाषा नहीं सीखने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी। ये अभियान 30 सितंबर तक जारी रहेगा। स्पेसिफिक समुदाय है ना, जो बिहार से, यूपी से जो बेचारे आए यहाँ पे रोजगार करने के लिए, गरीब लोग है ना, गरीब लोग को टारगेट करेंगे आप क्या? अरे बोलो ना, सुपरस्टारों को मराठी भाषा में बात करके दिखा, उद्योगपतियों को बोलो, उन पे जुल्म नहीं चलेगा, उन पे तुम्हारी दादागिरी नहीं चलती। सिर्फ गरीबों को परेशान करना। भाषा मोहब्बत के लिए होना चाहिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं। हाँ, मोहब्बत को फैलाना है। ये इस तरह से तो आप पूरा के पूरा माशरा खराब करो। बेचारे गरीब घर पे बैठे, आज नहीं निकाल रहे ऑटो कितने लोग। देखिए आप कांदीवली के अंदर क्या होगा, बैठ गए सब घर पे। शिवसेना की भूमिका और महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति की भूमिका है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। और कोई व्यक्ति को जबरदस्ती कहता है कि मैं महाराष्ट्र में रहूंगा, कमाऊंगा और मराठी नहीं बोलूंगा, मैं बोल ही नहीं, तुम कौन होते हो? तो इस तरह की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। प्यार से इस भाषा को सीख करके मराठी भाषिक और हिंदी भाषिकों के बीच एक अच्छा सामंजस्य बने, इस दिशा में हमारा प्रयास है। और सरकार एक सभी ऐसे गरीब ऑटो चालकों, टैक्सी चालकों को एक मोहलत दे रही है, मौका दे रही है। और किसी की रोजी रोटी छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई जिद नहीं। एक तरफ आरटीओ की कार्रवाई और 30 सितंबर तक चलने वाला ये अभियान है, तो दूसरी तरफ रोजी रोटी और भाषा के बीच फंसे हजारों प्रवासी ड्राइवर। हालांकि मुख्यमंत्री के आश्वासन से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जगी है, लेकिन देखना यह होगा कि सड़कों पर गहराता ये तनाव आने वाले दिनों में शांत होता है या कोई बड़ा नया मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।